let the coefficient of three consecutive terms tr, tr plus 1, tr plus 2 in the binomial expression a plus b raised to 12 be in a gp। भाई जो कोएफिशिएंट हो गए tr, tr plus 1, tr plus 2 के किसके एक्सपांशन में a plus b raised to 12 के एक्सपांशन में, वो सारे कोएफिशिएंट किस में है भाई, जीपी में है। ओके अब आगे, एंड पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर। ये जो आर है उसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी उसको हमें स्मॉल पी बोलना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होने के बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, लेट क्यू बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। ओके किसके अंदर, तो भाई ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको एक्सपांशन आपको दिख रहा है भाई, उसमें जो रेशनल टर्म्स आएंगे उसका जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई यहाँ पर क्यू। देन जो पी और क्यू मिला होगा उनका सम कितना होगा वो हमें फाइंड करके बताना है। कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वो हमें कोएफिशिएंट की बात की गई है, तो a प्लस बी रेस टू एन वाले में हमें जनरल टर्म टी आर प्लस 1 निकालना आना चाहिए। वो हो जाता है भाई एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर। अब क्वेश्चन में बस कोएफिशिएंट की बात है तो ये वाला हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट है ना, a और b के लिए हम उसको वेरिएबल बोलेंगे। तो ये एन सी आर हमारा क्या होने वाला है भाई, कोएफिशिएंट होने वाला है। किसके लिए, टी आर प्लस 1 के लिए। और दूसरा हमें यहाँ पर रेशनल टर्म्स की बात की गई है, सम ऑफ रेशनल टर्म, उसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं भाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन या तो आप बाइनोमियल थ्योरम वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बताऊँगा। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी की कितनी पावर दे रखी है भाई, 12 दे रखी है। तो मैं आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी आर पूछूँ तो आपका आंसर क्या होगा, जैसे कि टी आर प्लस 1 में कोएफिशिएंट एन सी आर होता है, तो यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 12c। ओके आर प्लस 1 हो तो नीचे आर एक कम करके लिखना है, तो आर हो तो क्या हो जाएगा भाई आर माइनस 1 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1, तो वो तो ऊपर दिख ही रहा है अभी आपको 12c आर हो जाएगा। एंड टी आर प्लस 2 के लिए हमारा कोएफिशिएंट 12c कितना हो जाएगा भाई आर प्लस 1। अब ये तीनों के तीनों किस में है भाई, जीपी में है। अब जीपी के लिए आपको पता होगा भाई ए बी सी जीपी में हो तो हम क्या करते हैं, बीच वाले का स्क्वायर आजू बाजू का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर, ये बीच वाला है उसका मैं स्क्वायर करूँ तो 12c आर का हो जाएगा भाई यहाँ पर स्क्वायर, और सामने दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12c आर माइनस 1 इंटू 12c आर प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें आर की वैल्यू मिलेगी। वो कितनी वैल्यूज़ हो सकती है वो आपका स्मॉल p है क्वेश्चन में। चले अब इसको हम सॉल्व करें। 12c आर जिसको 2 बार लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आएगा भाई आर फैक्टोरियल कितनी बार, 2 बार, चलो 2 बार लिख लेते हैं। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आएगा भाई आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला बनेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 करोगे तो 13 माइनस आर फैक्टोरियल एंड नीचे आएगा भाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू है फिर से 12 फैक्टोरियल नीचे 12 माइनस आर माइनस 1 करेंगे तो हमें यहाँ पर 12 माइनस 1 मतलब 11 माइनस आर फैक्टोरियल मिलेगा एंड आर प्लस 1 फैक्टोरियल भी मिलेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करना होता है तो ऊपर से 12 फैक्टोरियल तीनों जगह पे क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे 12 माइनस आर है यहाँ 2 जगह पे, 13 माइनस आर है और 11 माइनस आर है, तो सबसे छोटा वाला 11 माइनस आर फैक्टोरियल रहेगा, तो हमें सब जगह पे ये वाला टर्म बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात करें आर प्लस 1 है, आर माइनस 1 है और ये आर है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आर माइनस 1, तो वो हम बनाएंगे बाकी जगह पे। तो देखिए ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 12 माइनस आर हमें क्या बनाना है 11 माइनस आर, तो 12 माइनस आर फैक्टोरियल था। ओके चलो एक तो ऐसे ही रखते हैं और दूसरे वाले को मैं सॉल्व करूँ तो 12 माइनस आर और उसके साथ 11 माइनस आर फैक्टोरियल एक कम करके लिखते हैं। उसके बाद आर फैक्टोरियल है और एक आर फैक्टोरियल, तो मैं एक आर फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखूँ और दूसरे वाले को सॉल्व करूँ तो आर के साथ हो जाएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, सामने 1 अपॉन 13 माइनस आर फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा, तो 13 माइनस आर एक कम करेंगे तो 12 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। उसके साथ ही आर माइनस 1 फैक्टोरियल है ऐसे ही रखेंगे भाई उसको,
एंड नीचे आगे जाएंगे 11 माइनस आर फैक्टोरियल, वो भी ऐसे रहेगा। एंड आर प्लस वन के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, आर प्लस वन इंटू में आर फैक्टोरियल। अब बोथ साइड क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो देखो 12 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई लास्ट में, आर माइनस वन फैक्टोरियल भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो फैक्टोरियल वाले टर्म थे वो कैंसिल। अब क्या बचेगा, तो यहाँ से 13 माइनस आर के साथ आर प्लस वन जो मैं ऊपर लिख लूँ राइट साइड से लेफ्ट साइड, 13 माइनस आर आर प्लस वन, और यहाँ से नीचे से बचेंगे दोनों 12 माइनस आर, और ये आर ऊपर जाएगा 12 माइनस आर के साथ आर। बस अब सॉल्व करेंगे, 13 आर मल्टीप्लाई कर रहे भाई प्लस 13 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर बराबर 12 आर माइनस आर स्क्वायर। बोथ साइड यहाँ पर मुझे आर स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये 13 आर में से आर जाएगा तो 12 आर आएगा, जो यहाँ बोथ साइड कैंसिल, तो लेफ्ट साइड से 13 मिलेगा और राइट साइड कुछ नहीं है तो 0। क्या 13 और 0 सेम होता है, नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस हुआ। मतलब क्या हो जाएगा कि भाई हमें क्वेश्चन में बोला गया था ये जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ आएगी भाई जो आर की होगी, ओके, ऑल पॉसिबल वैल्यूज उसको स्मॉल पी बोलेंगे, तो यहाँ से हम आर की कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमारा पी क्या था, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर था, बट आर की कोई वैल्यू मिली नहीं। दैट मीन्स पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर 0। ओके, एक ये ख़त्म हुआ। अब दूसरे के लिए हमें दे रखा है भाई ये टर्म, ओके, और उसमें हमें सम फाइंड करना है रेशनल टर्म्स का। 4√3⁴ है ना, फिर से एक बार मैं यहाँ पर लिख लूँ तो वो क्या है, तो वो है 3⁴ प्लस 4⁴ और उसके ऊपर कितनी पावर है भाई 12 पावर है। 3⁴ 4⁴ उसके ऊपर कितनी पावर है भाई 12। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रेशनल टर्म्स। रेशनल जो टर्म्स होंगे भाई उनका हमें सम फाइंड करना है, जिसको यहाँ पर स्मॉल क्यू बोला गया है। चलिए, तो अब इसके लिए हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेथड यूज़ करते थे। अब वो कैसे करते थे याद होगा, आगे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। देखो भाई ये 3⁴ है और ये 4⁴ है, ओके, और पावर कितनी है भाई 12 है। तो हमें यहाँ ऐसे केसेस सोचने पड़ेंगे। देखो 3⁴ है तो उसकी पावर में आप कौन से नंबर ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर 0 ले सकता हूँ, है ना। 3⁴ उसके ऊपर कौन सी पावर आएगी जिससे आपका आंसर रेशनल बने, तो मैं ऊपर 0 लिख सकता हूँ, या तो फिर 4 का मल्टीपल 4 आएगा, 8 आएगा, 12, क्योंकि हाईएस्ट पावर 12 है तो 12 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 4:1/3 के लिए सेम सोचे तो ये 0 हो सकता है, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 एंड क्या हो सकता है भाई 12। ओके, तो बस ये नंबर सम ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर रखें तो मान लो भाई मैंने यहाँ से 0 रखा, तो यहाँ से मुझे कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा 12, क्योंकि ये दोनों नंबर का सम होना चाहिए 12। मैंने यहाँ से 4 लिया हो तो क्या बाजू में से मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8, बट ये यहाँ तो 8 है ही नहीं, मतलब ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा। चले, मैंने यहाँ से 8 लिखा तो मुझे बाजू में से 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सम 12 करना था। बट ये वाले केस में तो आपको 4 तो दिख नहीं रहा है भाई, मतलब कि मैं ये वाला केस भी नहीं ले सकता हूँ। और लास्ट में मैंने लिया भाई 12, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ 0, क्योंकि यहाँ पर सम हो रहा है भाई 12। तो बस 2 ही केस बने। अब दोनों केस के लिए कैसे लिखा जाता था, तो सबसे पहले 0 है तो वो वाला केस नहीं लेंगे, बस ये वाला केस। 12 में से 12 तो 12C12 4:1/3 और उसके ऊपर कितनी पावर आएगी भाई 12। ओके, ऐसे लिखा जाता है। अब ये 12 किसके लिए 3:1/4, तो 12 में से 12 और 3:1/4 के ऊपर भी कितनी पावर बनेगी भाई 12। तो ये कितना आंसर होगा भाई, ये 4:4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा भाई 3। चलिए, ये हो जाएगा 4:4, मतलब जिसको आप बोल सकते हो 2:8। 2:8 कितना होता है भाई, हो जाता है वो 256 एंड 3 का क्यूब मतलब 27। तो ये उनका जो सम होगा वही आपका क्यू है। तो कितना हो जाएगा भाई 6 6 12 और 13 प्लस 1 करेंगे, 5 2 7 और 1 करेंगे तो हो जाएगा भाई 8 एंड ये आगे वाला 2। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, तो हमें पूछा गया था P प्लस Q। P की वैल्यू 0 है एंड देन Q की वैल्यू है 283,
तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई 283। तो ये है हमारा आंसर 283, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है भाई 283। थैंक यू।